देश का लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर में है और भारत भर के सट्टा बाजारों ने अपने फाइनल नंबर यहां पर सामने रखे हैं। हमने अलग अलग सूत्रों से बात की, हमने अलग अलग सटोरियों से बात की और उनके हवाले से हमने देश के एक नहीं, दो नहीं तो टोटल 8 सट्टा बाजारों के नंबर निकालने का काम किया है। अब हम देखने वाले हैं कि इन सट्टा बाजारों में किसकी सरकार बनने जा रही है और इसका इफेक्ट हमें मार्केट के ऊपर, निफ्टी के ऊपर किस तरह से आता हुआ देखने को मिल सकता है। यह डेटा आपको इंटरनेट पे और कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसमें सबसे पहला जो सट्टा बाजार निकल के आता है वो आता है करनाल सट्टा बाजार। करनाल सट्टा बाजार की अगर हम बात करें तो देश का एक बहुत बड़ा सट्टा बाजार जो है वो करनाल सट्टा बाजार है और करनाल सट्टा बाजार बीजेपी को 235 सीट्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब बीजेपी जो है बहुमत के नंबर से काफी नीचे यहां पर आती हुई हमें देखने को मिल रही है। वही अगर हम बात करें कांग्रेस की तो करनाल सट्टा बाजार कांग्रेस को 108 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कांग्रेस अपने पिछले प्रदर्शन से डबल सीटें लेकर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वही अगर हम बात करें देश के दो प्रमुख गठबंधनों की, जिसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन है, तो इसमें एनडीए गठबंधन को जो है करनाल सट्टा बाजार 263 सीट देता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन को 231 सीट्स जो है करनाल सट्टा बाजार देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करनाल सट्टा बाजार के हिसाब से यहां पर बीजेपी जो है अपने बहुमत के नंबर से काफी ज्यादा नीचे देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर हम यहां पर देखें तो बीजेपी एनडीए को साथ में लेकर भी सरकार बनाने की स्थिति में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वही अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट सरकार बनाने से जो है कांग्रेस काफी पीछे हमें यहां पर दिखाई दे रही है। वही अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस जो है काफी अच्छा प्रदर्शन देश भर में हमें करता हुआ देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात करें दूसरे सट्टा बाजार की जो कि है बोहरी सट्टा बाजार, तो बोहरी सट्टा बाजार में बीजेपी को 227 सीटें दी जा रही है। मतलब करनाल सट्टा बाजार से भी कम सीटें बोहरी सट्टा बाजार यहां पर बीजेपी को देता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर हम बात करें कांग्रेस के सीटों की तो कांग्रेस को बोहरी सट्टा बाजार 115 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए अलायंस की अगर हम बात करें तो एनडीए अलायंस को बोहरी सट्टा बाजार जो है 255 सीट्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन को बोहरी सट्टा बाजार 212 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं वो करनाल सट्टा बाजार से जरूर नीचे आती हुई हमें देखने को मिल रही है। एनडीए की जो सीटें हैं वो जरूर नीचे आती हुई देखने को मिल रही है, पर साथ ही साथ अगर हम यहां पर देखें तो बीजेपी की भी सीट्स जो है घटती हुई हमें देखने को मिल रही है। पर यहां पर कांग्रेस की सीटें जो है बोहरी सट्टा बाजार में थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। पर अगर आप ओवरऑल देखो तो करनाल सट्टा बाजार और बोहरी सट्टा बाजार के नंबर एक साथ ही हमें देखने को मिल रहे हैं, आसपास ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तीसरे सट्टा बाजार की तरफ हम चलते हैं, बेलगांव सट्टा बाजार। तो बेलगांव सट्टा बाजार में जो है बीजेपी को सीट दी जा रही है 223 सीटें। बेलगाम सट्टा बाजार में बीजेपी को 223 सीटें दी जा रही है। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को 120 सीटें। अगर हम बात करें एनडीए अलायंस की तो 265 सीटें और अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की तो 230 सीटें जो है इंडिया अलायंस को बेलगाम सट्टा बाजार जो है यहां पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि तीनों भी सट्टा बाजार जो है बीजेपी को, कांग्रेस को, एनडीए को और इंडिया को आसपास ही सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर हम बात करें चौथा सट्टा बाजार मतलब कोलकाता सट्टा बाजार की तो कोलकाता सट्टा बाजार में बीजेपी को सीट दी जा रही है 218 सीटें। जी हां, 218 सीटें जो है बीजेपी को यहां पर मिलती हुई हमें देखने को मिल रही है। वही अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को सीटें यहां पर बढ़कर निकलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब 128 सीटें कांग्रेस की आती हुई दिखाई दे रही है कोलकाता सट्टा बाजार के हिसाब से। वही अगर हम बात करें एनडीए अलायंस की तो 261 सीट्स जो है एनडीए अलायंस को आती हुई देखने को मिल रही है। और इंडिया आघाड़ी की अगर हम बात करें, इंडिया अलायंस की अगर हम बात करते हैं
तो इंडिया अलायंस को यहां पर कोलकाता सट्टा बाजार 228 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन चारों सट्टा बाजारों को अगर हम देखें तो एक क्लियर होता हुआ हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी 272 का जो मैजिक नंबर है वो अचीव नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट अगर आप चारों ही सट्टा बाजारों के नंबर देखो तो एनडीए भी जो है यहां पर 272 का नंबर अचीव करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि बीजेपी अपने एनडीए के साथियों को लेकर भी शायद सरकार ना बना पाए और उनको बाहर से कुछ लोगों का समर्थन लेना पड़े। तो यहां पर जो है थोड़ी सी हंग असेंबली जो है इंडिया में बनती हुई देखने को मिल रही है, अगर हम इन चारों सट्टा बाजारों की बात माने तो। अब चलते हैं नेक्स्ट चार सट्टा बाजारों की तरफ, उनका भी नंबर मैं लेकर आया हूं। सबसे पहला जो इसमें सट्टा बाजार आता है, जो कि चौथा सट्टा बाजार है, वो है विजयवाड़ा सट्टा बाजार। विजयवाड़ा सट्टा बाजार जो है देश में काफी मशहूर है अपने सटीक आकलन के लिए, और विजयवाड़ा सट्टा बाजार बीजेपी को 224 सीटें देता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब यहां पर भी जो है बीजेपी पूर्ण बहुमत के नंबर से काफी ज्यादा नीचे हमें देखने को मिल रही है। वही अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो विजयवाड़ा सट्टा बाजार कांग्रेस को 121 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें एनडीए अलायंस की, तो एनडीए अलायंस को जो है विजयवाड़ा सट्टा बाजार 251 सीट्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस को विजयवाड़ा सट्टा बाजार 237 सीट्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो पिछले चार सट्टा बाजारों के नंबर थे उसी के आसपास जो है विजयवाड़ा सट्टा बाजार भी जो है यहां पर नंबर बीजेपी और एनडीए को देता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर हम बात करें इंदौर सराफा बाजार की, तो इंदौर सराफा बाजार बीजेपी को 260 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक के जो सट्टा बाजार थे उनमें यह नंबर सभी से ज्यादा यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, और जो 272 का नंबर है उसके काफी क्लोज जो है यहां पर इंदौर सराफा बाजार बीजेपी को सीट देता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस को इंदौर सराफा बाजार 94 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर हम बात करें एनडीए अलायंस की, तो एनडीए अलायंस को इंदौर सट्टा बाजार 283 सीट्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि शायद बीजेपी जो है खुद के बलबूते सरकार ना बना पाए। इंदौर सराफा बाजार की हम माने तो बीजेपी अपने एनडीए के साथियों को लेकर सरकार बनाती हुई हमें यहां पर दिखाई दे रही है। वही अगर हम माने इंदौर सराफा बाजार की, तो इंडिया गठबंधन को यहां पर 180 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी तक के जितने भी सट्टा बाजार के हमने नंबर देखे उसमें इंदौर सट्टा बाजार ने यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट दी है, और यहां पर पहली बार इन सारे सट्टा बाजार को नंबरों में एनडीए की गवर्नमेंट हमें क्लियरली बनती हुई देखने को मिल रही है। अब चलते हैं अगले सट्टा बाजार के नंबर की तरफ से, जो कि आ रहा है गुजरात से, और गुजरात में अहमदाबाद सट्टा बाजार जो है वो बीजेपी को 241 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद सट्टा बाजार की तरफ से यहां पर बीजेपी को 241 सीट्स मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। वही अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को भी 100 के ऊपर मतलब 104 सीटें देता हुआ अहमदाबाद सट्टा बाजार, जिसको अहमदाबाद चोखा बाजार कहा जाता है, देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वही बात करें अगर हम एनडीए अलायंस की, तो एनडीए अलायंस को 282 सीट्स जो है अहमदाबाद सट्टा बाजार देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि एनडीए का यहां पर सरकार हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लगातार इंदौर के बाद जो है अहमदाबाद सट्टा बाजार भी एनडीए की सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें भी बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के नंबर से काफी ज्यादा नीचे दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस को अहमदाबाद सट्टा बाजार जो है वो 193 सीट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जो है एनडीए की जो है अलायंस गवर्नमेंट हमें बनती हुई देखने को मिल रही है। यहां पर भी अगर हम देखें तो बीजेपी जो है
पूर्ण बहुमत के नंबर से काफी ज्यादा नीचे आती हुई हमें देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं आखिरी और 8वें सट्टा बाजार की, जो कि है सूरत सट्टा बाजार। सूरत सट्टा बाजार बीजेपी को 247 सीट्स देता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें सूरत सट्टा बाजार कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहा है, तो कांग्रेस को सूरत सट्टा बाजार 96 सीट देता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें एनडीए अलायंस को कितनी सीटें दे रहा है, तो एनडीए अलायंस को सूरत सट्टा बाजार भी 282 सीट्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस को यहां पर सूरत सट्टा बाजार लगभग 186 सीट देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंदौर सट्टा बाजार, अहमदाबाद सट्टा बाजार, सूरत सट्टा बाजार जो है एनडीए की गवर्नमेंट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर आठों के आठों सट्टा बाजार जो है यहां पर क्लियरली बता रहे हैं कि शायद बीजेपी को 272 सीट्स ना मिले। अब अगर हम देखें कि इन सारे सट्टा बाजारों का एवरेज क्या निकल के आता है, तो एवरेज के मुताबिक जो है यहां पर कांग्रेस को जो सीटें निकल के आती हुई देखने को हमें मिल रही है, वो देखने को मिल रही है 111 सीटें। कांग्रेस को 111 सीटें जो है यहां पर सट्टा बाजार का एवरेज देता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को एवरेज 234 सीटें जो है यहां पर सट्टा बाजार की तरफ से हमें एवरेजली आती हुई देखने को मिल रही है। वही अगर हम बात करें एनडीए अलायंस की, तो एनडीए अलायंस जो है 266 सीट्स लाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस को आठों के आठों सट्टा बाजार जो नंबर दे रहे हैं उसका अगर हम एवरेज देखें, तो एवरेज जो है निकल के आता है 212। इसका मतलब क्या है कि अगर हम आठों के आठों सट्टा बाजार को एवरेज निकाले, जो नंबर उन्होंने दिए है उनका एवरेज भी निकाले, तो यहां पर भी जो है बीजेपी बहुमत के अपने 272 के नंबर से काफी ज्यादा पीछे दिखाई दे रही है। साथ ही बात अगर हम करें एनडीए की, तो एनडीए भी जो है यहां पर 272 का नंबर अचीव नहीं कर पा रहा है। हालांकि उस नंबर के काफी ज्यादा नजदीक है, बट उस नंबर से हमें नीचे ही एनडीए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सट्टा बाजार को यहां पर लगता है कि कहीं ना कहीं हंग असेंबली जो है यहां पर इंडिया में हमें आती हुई देखने को मिलेगी। लोकसभा में किसी भी एक पार्टी को जो है यहां पर पूरा बहुमत देखने को नहीं मिलेगा। पोस्ट अलायंस जो पार्टनर्स बनेंगे उसमें भी अगर हम देखें तो बीजेपी को काफी ज्यादा मशक्कत यहां पर करनी पड़ेगी, और इसी का इफेक्ट हमें निफ्टी पर आता हुआ देखने को मिलेगा। इसी का इफेक्ट हमें मार्केट के ऊपर आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर कुछ इसी तरह के नंबर्स हमें एग्जिट पोल में भी निकल के आते हुए दिखाई देते हैं, तो निफ्टी जो है यहां पर 21,800 का जो लेवल है वो सीधा गैप डाउन के साथ तोड़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। यह नंबर काफी दिनों से एक सपोर्ट बनाकर रखा हुआ है। अगर हम देखें तो इसी नंबर के आसपास जो है निफ्टी ने 3 बार जो है सपोर्ट लिए है। सबसे पहला जब करेक्शन आया था तो इसी नंबर से हमें बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिला था। 21,800 के नंबर से ही हमें जो है बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिला था। उसके बाद जो करेक्शन आया था इसी लेवल के आसपास से जो है यहां पर हमें बाउंस बैक देखने को मिला था, और रिसेंटली जब करेक्शन आया था वहां पर भी जो है इसी नंबर के आसपास से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला था। बट अगर जिस तरह से सट्टा बाजार हमें बता रहा है उस तरह से सीटें अगर बीजेपी को मिलती है तो सीधे मार्केट जो है 21,800 का जो सपोर्ट लेवल है उसके नीचे हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। और अगले कुछ दिनों में मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स में बहुत ज्यादा बिकवाली हमें देखने को मिलेगी। वो सेक्टर कौन से है? सबसे पहला तो पीएसयू बैंक सेक्टर, क्योंकि बीजेपी जो है पीएसयू बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के काफी ज्यादा फेवर में थी, और मार्केट को भी यह लग रहा था कि अगर तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आती है तो जो पीएसयू बैंक्स का जो रुका हुआ प्राइवेटाइजेशन का प्रस्ताव है वो यहां पर बीजेपी हमें आगे बढ़ाती हुई दिखाई देगी, और इसकी वजह से मार्केट ने पीएसयू बैंक्स को काफी ज्यादा यहां पर भगाया है। तो वहां पे हमें जो है एक शार्प कलेक्शन आता हुआ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो पीएसयू हेवी इंडस्ट्री के अलग अलग स्टॉक्स है
उनमें भी हमें काफी ज्यादा करेक्शन आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगेन रीजन वही है कि प्राइवेटाइजेशन, जिस तरह से एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन किया गया था, उसी तरह से मार्केट को यह अपेक्षा थी कि इन कंपनियों का भी प्राइवेटाइजेशन बीजेपी आगे चलते हुए करेगी, और इसी वजह से इनको प्रीमियम वैल्यूएशन जो है मार्केट की तरफ से दिया गया। अब अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं ला पाती है तो बीजेपी को जो अपना प्राइवेटाइजेशन का ओवरऑल प्लान है उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, और इसका इफेक्ट जो है पीएसयू बैंक्स, पीएसयू स्टॉक के ऊपर हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ असर आएगा, वो आएगा अडानी स्टॉक के ऊपर। आप सब लोगों को पता है कि मार्केट मानता है कि अडानी जो इंडस्ट्री है उसके काफी ज्यादा करंट गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिश्ते हैं, और अगर ये गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत वाली सरकार लेकर नहीं आ पाती तो कहीं ना कहीं जो एक सेंटिमेंटल इफेक्ट जो है वो यहां पर अडानी के स्टॉक्स के ऊपर भी आता हुआ देखने को हमें मिल सकता है। बट ये सारी चीजें कब होगी? ये सारी चीजें तब होगी जब सट्टा बाजार के नंबर आज रात को आने वाले एग्जिट पोल में भी हमें रिपीट होते हुए दिखाई दे, तभी जाकर ये सारी चीजें हमें होती हुई दिखाई देगी। तो एग्जिट पोल के नंबर्स का मार्केट के ऊपर किस तरह से इफेक्ट आ सकता है, अगर इसका भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए पार्ट 3, और अगर आप सब लोग लिखते हैं पार्ट 3 तो हम एग्जिट पोल का भी एनालिसिस करने वाला वीडियो आप सब लोगों के सामने लेकर आएंगे। अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।